हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों से बात करने वाला हूं बेटा विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर हम मैक्सिमम मार्क्स जो है सीए इंटरमीडिएट के अंदर में कैसे स्कोर करें। चाहे हम सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, चाहे हम दोनों ग्रुप देने जा रहे हैं, बट व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी कि हम लोग जिससे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सके। तो इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसे पॉइंट्स बात करने जा रहा हूं जिनको अगर हम अपने पास में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो हम अपने पास बेटा मैक्सिमम मार्क्स अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में जरूर लेके आ सकते हैं। तो चलिए बेटा डिस्कशन करते हैं अपने पास में। सबसे पहले बेटा बात आती है आप लोगों की कि आप लोगों को अपना एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम किस एग्जाम को देने जा रहे हैं, आपके पास में सब्जेक्ट की इंडिविजुअल वेटेज क्या है, उसका पैटर्न किस प्रकार से रहना है। कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे जिसमें 30 मार्क्स एमसीक्यू से 70 मार्क्स आपका बाकी पेपर है, कुछ सब्जेक्ट्स पूरे 100 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव पोर्शन आपके पास में होता है। तो हमें वेटेज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने, कौन से वाले में आपको ज्यादा समय लगना है, बिकॉज उसके लिए टाइम आपको ज्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट है आपके ग्रुप 1 के अंदर में, उसका पोर्शन ऑब्वियसली एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमें अपने पास में एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है और साथ के साथ सिलेबस, वेटेजेस, इन सारी चीजों को समझना जरूरी होता है। देन जब अपने पास में एक पैटर्न को समझते हैं, एग्जाम के पैटर्न को, तो हम उसके बेस पे बेटा बनाएंगे एक प्रॉपर प्लान। वी हैव टू मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान, जिसके बेस पे अब हम आगे अपनी तैयारी करने वाले जो हमारे पास समय बचा। जब हम अपना प्लान बनाते हैं तो हमें उसमें चीजों को ध्यान में रखना है। कब हम अपने पास में सिलेबस को फर्स्ट टाइम पे कंप्लीट करेंगे, कब हम उसकी रिविजन्स को चालू करेंगे, कब हम अपने बचे हुए आरटीपीज अपने पास में जो पीवाईक्यूज है उन्हें अपने पास में करेंगे। वी हैव टू मेक अ प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान एंड हमें यह कोशिश करनी है कि जो भी हम अपने पास में प्लान बनाए वहां पर में जो आपके सब्जेक्ट जिनमें समय ज्यादा लगना है उनका ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके पास में होते हैं एबीसी एनालिसिस के हिसाब से उनकी एलोकेशन थोड़ी सी ज्यादा ध्यान में रखी जाए, प्रायोरिटाइजेशन उस हिसाब से आपको रखनी पड़ती है। साथ के साथ आपको इस हिसाब से प्लान बनाना है कि 3 से 4 बार आप अपने पास में रिवीजन जरूर कर सके। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे तो 3 से 4 बार आइडियल, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आपकी रिवीजन हो सके। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों का प्लान जो है प्रॉपर तरीके से बन सके। एंड इसमें एक और बात जो मैंने और साथ में लिखी, वहां पे आपको प्लान जो है एक ब्रॉड प्लान बनना है, फिर एक मंथली प्लान है, एक वीकली प्लान है, एक डेली प्लान है। आपको उस हिसाब से चीजों को बनाना पड़ता है, जिसके अंदर में जो आपके वीकली प्लान है वो धीरे धीरे करके बनते रहते हैं, बट आपको ओवरऑल प्लान बनाते हुए इन चीजों को फिर अपने पास स्प्लिट करना होता है बेटा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट चीज बेटा आती है हमारे पास में रेगुलर प्रैक्टिस, ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक हम अपने पास में बेटा रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं पड़ता है। कहा जाता है हमेशा जब आप चीजों को अपने पास में रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेमोरी में बेटा ज्यादा देर तक रहती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने पास में आप रिटर्न प्रैक्टिस करें, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना कि सिर्फ आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को जब फर्स्ट गो में कर रहे तब तो सारे क्वेश्चन करो, जब रिवीजन फेज में आते तो आप थोड़ा बहुत परसेंटेजेस कम कर देते। जो बच्चों के साथ में बात जरूर करता हूं जब मैं रिवीजन फेजेस की बात करता हूं, उस टाइप की स्ट्रेटेजी लेके आता हूं। एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आप कोशिश करेंगे, आप अपने पास में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट्स बना लीजिए, जो आपको हमेशा मदद करते हैं। जो मैंने आपके पास चीजें लिखी है हाईलाइट कर लीजिए, कीवर्ड्स को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने पास में जरूर करने। देन आते बेटा नेक्स्ट थिंग इज योर रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हम क्या करते हैं, सिर्फ तैयारी कर लेते हैं, हम रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं एलोकेट करते। जब तक चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपको रिटेन नहीं होगी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स वगैरह में बहुत जरूरी है कि जब आप अल्टीमेटली नेक्स्ट डे भी पढ़ रहे हैं तो आप पिछले दिन में जो किया है उसे जरूर एक बार के लिए रिवाइज करें। आप जितना ज्यादा तरीके से, बेटर तरीके से रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में बेटा रिटेन होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ में जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जिन क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट्स है, जो आपके पास में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनको मार्क करें। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी हमारी हमेशा यही रहती है कि हमें अपने सिलेबस को इस तरीके से ड्रिल डाउन करना होता है कि हम लास्ट 1.5 डेज में अपने सारे सिलेबस को रिवाइज कर सके। तो जब हम अपने रिवीजन फेजेस में आते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते चले, ताकि हम अपने पास में लास्ट 1.5 डेज में इजीली सिलेबस को रिवाइज कर सके। एंड अपने पास मैंने सारी चीजों को इसी में आपके पास मेंशन किया। देन अगली चीज आती है बेटा मॉक एग्जाम्स एंड इवेल्युएशन। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे एक बड़ा सेट पैटर्न है जो बच्चों को हमेशा बोलते हैं, वी हैव टू डू द आईसीएस स्टडी मटेरियल, वी हैव टू डू रिवीजन टेस्ट पेपर आईटीपीज, वी हैव टू डू द पास्ट ईयर क्वेश्चन। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी तरफ से भी कम से कम टेस्ट तो आप जरूर दो, रेगुलर टेस्ट अपने जरूर दो, जो 1 आवर 1.5 आवर तक के आप दे रहे होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स या कोर्स खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज में। बट आप अपने पास में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी जरूर अपीयर करें एंड 2 से 5 बजे ही करें।
क्योंकि वो आपको मेंटली उस प्रिपेयर करेगा उस टेस्ट के लिए जो आपने मेन इंस्टीट्यूट का देना होता है आईसीआई का। सो 2 से 5 बजे का जो इंस्टीट्यूट का टाइम होता है उसी टाइम पे अपने आपको कोशिश करे फुल सिलेबस टेस्ट कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तो 2 या 3 देना चाहते हैं वो भी आप जरूर दे सकते हैं, मॉक एग्जाम जरूर दे, तभी आपको पता चलेगा आपकी क्या कमियां हैं, तभी आप उनके अपने ऊपर अपने पास में बेटा एक्शन ले पाएंगे और आगे इंप्रूव कर पाएंगे। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर वीकनेसेस एंड वी हैव टू इंप्रूव कॉन्स्टेंटली, तभी तो हम अपने पास में आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द मॉक एग्जाम्स एंड द इवैल्यूएशन। एंड द लास्ट थिंग इज दैट सारी पढ़ाई बेटा तभी हो पाएगी इफ यू स्टे हेल्दी एंड यू हैव अ पॉजिटिव माइंड। आप लोग की जो डाइट है बैलेंस होनी चाहिए, जो आप खाना है बेसिकली जैसे मैंने बोला बैलेंस डाइट होना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करिए, हमेशा कहा जाता है बिकॉज इसके वजह से साइंस है, बिकॉज दैट अफेक्ट्स आपकी स्लीप जो है प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास में। आप लोग जरूर ऐसी चीजें करें जिससे आप हेल्दी रहे एंड आप लोग अपने आप पे विश्वास करें। प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव, बाहर को मत सोचो। बहुत सारे बच्चे, मैंने भी अपने टाइम में बेटा पहली बार में ही अपने पास में एग्जाम्स क्लियर करे और बहुत सारे बच्चे देश के पहली बार में क्लियर करते, तो अवॉइड द नेगेटिव माइंडसेट कि नहीं यार प्रोफेशनल एग्जाम है पहली बार में तो क्लियर नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, आप अपने पास में पॉजिटिव रहेंगे। यस अगर हमारा कई बार लेट्स से हमारा पिछली बार में रह गया था, हम अपने पास रिपीटर है, अगेन आपको पॉजिटिव चलना पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा और मैं अपने पास बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तो यही सारी चीजें जिन्हें अपने पास में इंश्योर करना है, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, ठीक है ना। देन आप लोगों के लिए बेटा बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बोला you have to stay positive and motivated, and the last few words जो मेरी तरफ से रहते थे बेटा, remember the scoring the highest marks required consistent effort, dedication and a systematic approach which I have discussed in this particular video. It is important to maintain a positive आपके पास में mindset, stay focused and believe in your abilities. अपने ऊपर विश्वास रखें, आप अच्छे कर्म करेंगे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जस्ट बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड स्टे फोकस एंड स्टे पॉजिटिव बेटा। गुड लक।